Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how would you distinguish between SN1 and SN2 mechanism of substitution reaction? Give one example of each. तो हमें बताना है बच्चों की डिफ्रेंशिएट करना है बेसिकली SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म को एंड एग्जाम्पल देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स. तो बेसिकली जो हमारे पास हेलो अल्केन्स होते हैं बच्चों, ये SN1 एंड SN2 रिएक्शन शो करते हैं. ये कैसे रिएक्शन शो करते हैं बच्चों? SN1 एंड SN2 रिएक्शन. बेसिकली यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ बच्चों SN1 रिएक्शन क्या होता है. तो SN1 रिएक्शन होता है बच्चों यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बोला जाता है, बट यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है यूनिमोलिकुलर. यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं. एंड वो कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा देखते हैं हम लोग. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों अल्काइल हेलाइड. हमारे पास अल्काइल हेलाइड है R1C R2 एंड R3X. ये मेरे पास बच्चों 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड. तो जब इसका रिएक्शन बच्चों हम लोग वीक बेस के प्रेजेंस में करते हैं, वीक बेस लाइक वाटर, तो ये SN1 मैकेनिज्म देता है. एंड स्ट्रॉन्ग बेस में जब हम लोग करेंगे बच्चों तो ये SN2 देगा. तो वीक बेस के प्रेजेंस में करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यानी कि यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा. यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है लाइक R1 R2 R3 एंड यहाँ पे X. तो क्या होता है, ये X जो होता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होता है. तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देता है. एंड ये कैसा स्टेप होता है बच्चों? स्लो स्टेप होता है एंड RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. R1 R2 R3 एंड इसके ऊपर क्या आ जाता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज. अब ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 साइड से क्या मिल रहे हैं बच्चों? इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहे हैं. R1 R2 एंड R3, ये 3 साइड से इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है. तो ये हमारे पास जो कार्बोकेटायन है बच्चों, ये क्या होता है? स्टेबल होता है. सेकेंड स्टेप में यहाँ पे क्या होता है बच्चों? सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास कार्बोकेटायन बना है यहाँ पे R1 R2 एंड R3, इस पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल जो कि हमें वाटर से मिलेगा OH-, ये इस पे अटैक करता है एंड देन प्रोडक्ट बना देता है R1 R2 R3 एंड OH. तो 2 स्टेप में रिएक्शन होते हैं एंड ये रिएक्शन क्या, ये स्टेप होता है बच्चों फास्ट. सो इसमें जो रेट होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबल होगा बच्चों, यहाँ पे रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा क्या होगा? फास्ट होगा. बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पे SN2 रिएक्शन की बात करूँ बच्चों, तो SN2 रिएक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में. अगर मेरे पास अल्काइल हेलाइड है लाइक RCH2X, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH ले सकते हैं. तो बेसिकली ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है. ये कैसा होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन. तो यहाँ पे जो भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं बच्चों, ये एक्स का निकलने का वेट नहीं करता, ये बैक साइड से अटैक करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है एंड रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है. तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों RCH2, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है एक्स के साथ. एंड ये बॉन्ड बच्चों OH के साथ क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है. तो ये बनाता है ट्रांजिशन स्टेट. इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट. ओके.
एंड एक चीज और, यहाँ पे जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है बच्चों, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे होता है, एंड जो हमारा कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी होता है बच्चों, ये 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, एंड यहाँ पे OH माइनस क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो जो हमारा कार्बन होता है ना, वो कैसा होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे रेट की बात करूँ बच्चों, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस हिंड्रेंस अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हेलाइड, जो हमारा एल्काइल हेलाइड है ना बच्चों, वो लेस हिंडर्ड होना चाहिए। इट मीन्स जो हमारा प्राइमरी होता है वो सबसे फास्ट देता है, फिर सेकेंडरी देता है, फिर क्या देता है, टर्सरी देता है। तो इस तरह से हम दोनों को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होता है SN2, एंड SN1 होता है बच्चों वीक बेस के प्रेजेंस में। यहाँ पे रेट जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे जो रेट है बच्चों वो लेस हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। अब इसे हम लोग बाईमोलिकुलर बोलते हैं बच्चों, SN2 को क्या बोलते हैं, बाईमोलिकुलर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स लाइक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड एक हमारे पास क्या, बेस। तो जो रेट होता है ना, वो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, रेट इक्वल टू K इंटू RCH2 एक्स की पावर 1 इंटू में OH माइनस की पावर में क्या, 1। सो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा बच्चों, 1+1, तो ये हमारा ऑर्डर होता है रिएक्शन का, तो ये हो जाता है ऑर्डर 2 रिएक्शन। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्लो स्टेप का ही हम लोग रेट लिखते हैं, तो जो रेट होगा हमारा बच्चों, रेट इज इक्वल टू K इंटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक R3X, इसकी पावर में कितने हैं, 1। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर हो जाएगा 1। तो इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, एंड ये हमारा क्या होता है, बायमोलिकुलर होता है। ये हमारा क्या होता है, बायमोलिकुलर होता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।